अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। मैं स्टार्ट करने लगा हूँ एक्सरसाइज 13.4। ठीक है, इसमें आपने सीखना है कि डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, आपके पास डेटा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, टैली मार्क्स क्या होते हैं, ठीक है, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, इसको कैसे शो करते हैं, कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने इस एक्सरसाइज में समझनी है। ठीक है, तो देख लें कोई एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द हॉकी टीम स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स इन 20 कंसेक्यूटिव मैचेस। हॉकी टीम है, ठीक है, उसने ये गोल्स किए हैं 20 मैचों में। कंसेक्टिव मतलब एक दूसरे के बाद, ठीक है ना, आगे पीछे। रिप्रेजेंट इट ऑन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, आपने इसका एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ठीक है, तो इस एग्जांपल के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी टेबल होता क्या है, पहली बात, ठीक है, और इसको हम कैसे बनाते हैं। पहले ये हमारा काम है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है और इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इससे पहले ज़रा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको समझ लें। डेटा एंड डेटा कलेक्शन, ठीक है, सो डेटा तो आपको पता है कि सारे का सारा जो है आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है डाटा। ठीक है, जैसे आप क्लास में एंटर होते हैं तो आपने जो कुछ देखा ये एक डाटा है। ठीक है, आपने अपना बैग खोला क्लास का, मतलब आप 6 के स्टूडेंट्स हैं तो आपने अपना बैग खोला जिसको बस्ता आप कहते हैं। ठीक है, आपने उसको खोला तो इसमें आपको 6-7 किस्म की किताबें नजर आई, तो वो भी एक डाटा है। अब वो कौन कौन सी किताब है ये भी एक डाटा है। ठीक है, अच्छा, तो द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड इनिशियली विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं की, जस्ट आपने बैग खोला, आपने जो जो कुछ नजर आ गया इसको हम कहेंगे रॉ डेटा। ये पहली बात क्लियर हो गई। अब अच्छा, जो प्रोसेस था इसको, ये डाटा लेने का, इसको कहेंगे डाटा कलेक्शन। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आप 6th क्लास में जाते हैं और आप सब बच्चों के नाम लिखते हैं, तो आप ये डाटा लिख रहे हैं, इसको कहते हैं डाटा कलेक्शन। सब बच्चों के आपने नाम ले लिए, आपने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपने उनके नाम लिखे, ये इसको कहते हैं रॉ डेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ डाटा दो किस्म का, मुख्तलिफ किस्म का है। पहला है आपके पास कौन सा, यहाँ पे जो मेंशन है मैं इसी की बात करूंगा। टाइप्स ऑफ डाटा है डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा ये होता है कि जिसमें होल नंबर हो, जैसे ये ऐसे मिसालें इन्होंने दे दी हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 7। अच्छा, ये याद रखना कि दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स, यानी ये इशारिया में नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है कि ये इशारिया में नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड 7, तो आप ये नहीं कह सकते कि 5.5 स्टूडेंट्स, नहीं, आप कहेंगे या 5 स्टूडेंट या 6 स्टूडेंट। ठीक है, ये होल नंबर होगा, ये याद रखें। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है ना कि होल नंबर फॉर्म। अच्छा, द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद, अगर 20 लाख भी है तो होल नंबर ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि 20 लाख इशारिया 50, नहीं। ठीक है, मतलब इशारिया 50 पीपल, ये नहीं कह सकते। हाँ, 20 लाख इशारिया 20.5 लाख आप कह सकते हैं, वो कोई और चीज़ है। ठीक है, अच्छा, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन मैच, एक मैच है उसमें आप कहते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स 10 होंगे, 5 होंगे, जैसे क्रिकेट है तो 11 होंगे एक साइड से। ठीक है, तो क्लियर है, ये नहीं हो सकता कि 10.5 हों। 10.5 आप नहीं लिख सकते, 1.2 आप नहीं लिख सकते। ठीक है, बस अब आते हैं कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा वो होता है जिसमें वैल्यूज अनकाउंटेबल होती है और साथ में आप ये कहें कि वो इशारिया में होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, द वेट ऑफ ग्रेड 7 स्टूडेंट्स, तो किसी का होगा 55.3 kg, किसी का होगा 40.4 kg। ठीक है, तो इशारिया में आता है, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, ये देखें, द वैल्यूज क्वांटिटीज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है ना, तो डेसिमल या डिवीजन में हूं तो आप उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा डाटा है, ये हमारे पास कंटिन्यूस डाटा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप एक ऑब्जर्वेशन आपके पास आता है फॉर एग्जांपल 5 दफ़ा। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 दफ़ा आया तो वो 5 दफ़ा उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, मीन्स टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, इन द फॉर्म ऑफ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन और ईच उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर आप टेबल बना लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डन हो गया, अभी यही काम हमने करना है इंशाल्लाह। ठीक है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है। ठीक है ना, ये आप डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अनग्रुप्ड,
जो आप ये समझ लें कि ये बिल्कुल ये है बेसिक इसका टाइप है, ठीक है ना। मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखें, इन्होंने साथ में एक चीज लिखी, ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा इज नोन विद इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज शोन विद इट्स फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको एक चीज और याद रखें, अरेंज द डेटा बिफोर प्रेजेंटिंग इट इन एनी फॉर्म, ये भी याद रखें, ठीक है। ऑलवेज अरेंज, नोट इट डाउन, ठीक है। ऑलवेज अरेंज द डेटा बिफोर प्रेजेंटिंग इन एनी फॉर्म। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत टाइम हो गया तो क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। द हॉकी टीम, ठीक है, स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स इन 20 कंसेक्यूटिव मैचेस, रिप्रेजेंट इट ऑन अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाता हूँ। डाटा उधर आपको दिया हुआ है तो उसके साथ मेरा तलक नहीं है, मैं जस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया, चलिए ये काफ़ी है, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि थोड़ा सा बड़ा बना लें, ठीक है। तो ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी टेबल में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? 3 चीज़ें। चलिए मैं इस तरह कर देता हूँ, ये हो गई 3 चीज़ें, ठीक है। अब 3 चीज़ें क्या क्या होनी है? सबसे पहले जो होना है वो तो चले उसके हेडिंग्स होंगी, जो हेडिंग हमने देनी है। अब वो हेडिंग्स क्या देनी है उस पर ज़रा गौर करें। वाई काफ़ी है, ठीक है। अब अच्छा, द हॉकी टीम स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स इन 20 कंसेक्यूटिव मैचेस, ठीक है। सो रिप्रेजेंट इट ऑन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी टेबल। अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। स्कोर्स इन मैचेस, ठीक है। ठीक है, ये स्कोर इन मैचेस हो गया पहले वाला। दूसरा आपके पास क्या होगा? टैली मार्क्स होगा इसका, ठीक है। टैली मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जिनसे आप क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, ठीक है। और ये इसकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। ये सिंपल है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है ना। या आप ये कहें कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो स्कोर्स इन मैथमेटिक्स, स्कोर्स इन मैचेस, ठीक है, कितने हैं? अच्छा, ये याद रखें कि इसको पहले अरेंज आपने करना है डेटा को, बुरा लगता है। ये देखें कैसे होगा, पहले 0 होगा, ये 0 है, ये भी लेकिन साथ में, ठीक है। और फिर चले मैं इसको सोल्यूशन में ऐड कर देता हूँ। ये देखें आप, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे सोल्यूशन इसका, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा क्वेश्चन 1, किसने ब्लैक किया, ठीक है। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या कहता है? पहले अरेंजिंग द डेटा, अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग फॉर्म, ठीक है ना। असेंडिंग फॉर्म में कर लिया करें, असेंडिंग फॉर्म। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या क्या मौजूद है। तो ये हो जाएगा क्या चीज़? ये हो जाएगा 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 4 दफ़ा 0 है, ठीक है। उसके बाद ये 4 दफ़ा 0 आ गया। इसके बाद देखिए 1 है, ठीक है। 1 1 3 4 5, एक दफ़ा 1 हो गया, दूसरी दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा हो गया, चौथी, पांचवी और छठी दफ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? 2 भी देख लें, है मौजूद है, हाँ। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, ठीक है। फिर एक, ये देखें 1 2 3 4, फिर 5, ठीक है। ये 2 भी हो गया। अब मैं आता हूँ 3 पे, तो शुरू वाला 3 काउंट हो गया। इसके बाद ये और ये, तो 3 दफ़ा 3 है, ठीक है। ये भी हो गया। फिर 4 है, हाँ 2 दफ़ा है, ठीक है ना, 2 दफ़ा 4, तो ये भी आपने कर लिया। अब क्या करना है? यहाँ से आपने इसका स्टार्ट कर देना है 0। तो 0 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है? 4 दफ़ा, तो आपने ये 4 लगा देनी है, ठीक है ना। ये याद रखें, ये टैली मार्क्स कहलाती हैं, ये आपको फ्रिक्वेंसी बताती हैं। और अगर ये आप 4 से ज़्यादा हो जाएं तो ऐसे एक लाइन लगानी है। 6th क्लास में मैं बता चुका हूँ, 7th में मैं बता रहा हूँ, अभी आएगा तो बता दूंगा। फ्रिक्वेंसी कितनी हुई? 4 दफ़ा ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये मार्क्स आप देख लें, आपको फौरन पता चल जाएगा कि 4 हैं। अच्छा, अब 1 की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5, 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है। 6 आपने कैसे करना है? 2 3 4, 4 हो गई, ये हो गया ना।
अब इस 4 के बाद आपने इसके ऊपर ये लगाना है ऐसे क्रॉस में, ठीक है, और एक अलहदा से लगाना है। तो इसका मतलब है कि ये 5 हो गई, ठीक है ना, ये 5 हो गई और ये एक 6 हो गया, तो 6, ठीक है। ये क्रॉस वाला भी काउंट होता है, ये टोटल 4 ये है और ये एक क्रॉस वाला 5, तो एक ये 6, ये एक थोड़ा सा, ये अगला जो है वो थोड़ा सा दूर रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक के बाद हो गया 2, 2 को देखें वो कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5, तो वो 5 दफ़ा है, 1 2 3 4 और ये 5, इधर आपने 5 लिखना है, ठीक है। 3 2 के बाद क्या है, 3 है, सो कितनी दफ़ा है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये लिखना है 3, ठीक है। अब ये ज़रा एक चीज़ और भी याद रखें कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है ना, ऐसे, तो ये 3 दफ़ा है और फिर 4 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, तो 4 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, 2, क्लियर हो गया। ये सारा कुछ आपके पास आ गया। आपके पास क्या चीज़ आ गई है, रिक्वायर्ड, ये देखें इस तरह का आपके पास टेबल आ गया, ये टेली मार्क्स, ये फ्रिक्वेंसी और ये स्कोर, ठीक है। तो स्कोर उनका टेस्ट में था, हमारा किस में था, गोल्स थे, तो वो हो गया मैचेस में, ये आ गया, ठीक है। तो आखिर में आपने कहना है टोटल, ठीक है, टोटल आपके पास कितना आ रहा है, 4 6 10 5 15 3 18 19 20 आ रहा है कि नहीं, 2 3 5 5 5 10 5 15 16 16 4 20, ठीक है। ये आपके पास आ गया टोटल। इसके हिसाब से आप बेशक देख लें, ये देखें क्या लिखा है कि दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर द गिवन डाटा, दिस इज एन अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फ्रिक्वेंसी टेबल आप बनाए, तो आपने बना दिया, ठीक हो गया ना। ये आप देखें, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी टेबल, तो हम भी ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी टेबल। सो चलिए, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है, टेबल, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप सीखेंगे, कोई मसला नहीं है। The blood pressure, the blood groups of 25 people in a blood donation bank are given below. Represent this data in frequency distribution table. Also describe the finding about this data. तो इस डेटा के हिसाब से आपको क्या फाइंडिंग मिली, आपने इससे क्या सीखा, आपको क्या समझ आया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इधर बता देनी है, ठीक हो गया ना। तो चले मैं इसका भी कुछ करता हूँ, इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। also describe there about the data. क्वेश्चन 2, तो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, ये आप लिखेंगे, देखें ए है पहले, तो ए, फिर ए 2 दफ़ा, ठीक है, फिर ए 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, फिर 5 दफ़ा, ठीक है, और फिर कितना है, 6 और 7, ये और ये, ठीक है। ये 1 2, अब वैसे इसको ना अपने के लिए आसानी के लिए ऐसे कर सकते हैं, 1 2, ठीक है, फिर 3 4 और फिर क्या 5 और फिर क्या 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब मैं आता हूँ उस बी की तरफ, ठीक है। तो बी 1 2 3 4 5, फिर क्या 6 7 8, ठीक है, फिर क्या 9 10 11 12 13, ठीक है। तो देखता हूँ क्या ये 13 दफ़ा है भी कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूँ किस पे, बी के बाद क्या है हमारे पास, ओ ग्रुप है, तो ओ 1 दफ़ा हुआ, ठीक है, फिर ओ फिर हुआ 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले काम आपने ये करना था, ठीक है। अब आपने इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ये देखें, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। और इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आपने टेबल बनाना है। तो चैनल टेबल पे आता हूँ, ये जगह काफ़ी है, अब कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा ताकि लिखाई हो सके इसके ऊपर। और
ये भी हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूं इसके, सबसे पहले क्या करना है, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है ना। इसने क्या कहा था, ये देखें, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 25 पीपल, ठीक है। तो नहीं, ये ब्लड ग्रुप्स नहीं, ठीक है। हाँ चलें, हम लिख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप्स, ठीक हो गया, ऐसे ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, टैली मार्क्स, ठीक है। दूसरा आपके पास हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगी, टैली मार्क्स, और तीसरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। अब देख लें ए कितना है, ब्लड ग्रुप ए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अब आते हैं इस पे नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। ये बी है, तो बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 दफा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सो इसको कहेंगे 13। अच्छा, फिर उसके बाद 5 है, तो ओ है, ओ कितनी दफा है, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 डन हो गया। अब बेशक इधर ही एक इसका और वो बना दें, और उस पर लिखें कितना, कि टोटल कितना है, 7 जमा 13 20, 20 जमा 5 25, उसने कहा था ना 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा था कि क्या करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। This is the required frequency distribution table, ठीक है। बेशक ये सारे अगर करने हैं तो लो जी, इन सब का ये कैपिटल करना है पहला, ठीक है, क्योंकि एक नेम है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब एक टर्म है, तो एक नेम है, उसको मैंने क्या किया, जरा बोल्ड किया, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, आप वैसे छोटे हरूफ से लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये हो गया। अब एक बात उन्होंने और भी कही है, वो क्या है कि ऑल्सो डिस्क्राइब द फाइंडिंग्स अबाउट द दिस डेटा, फाइंडिंग्स अबाउट, ये ए अब यहाँ पे बड़ा नहीं होना चाहिए, अबाउट दिस डाटा या डाटा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, मतलब हमने क्या नोट किया इसमें से, इस टेबल को देख के, और टेबल का सिर्फ मकसद ये होता है कि हमें इजी चीजें समझ आ जाएं, ठीक है ना। तो बस ये, अब इससे हमें क्या मिला, ठीक है। तो इससे पहली बात हमें ये मिली कि मोस्ट ऑफ क्या थे, द ब्लड ग्रुप ऑफ 25 पीपल, मोस्ट ऑफ पीपल हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव, कौन सा, बी एज दियर ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये फर्स्ट चीज उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। सो दूसरा, मोस्ट आपने बता दिया ना, तो आपने बताना है कि द लीस्ट भी अब आपने बताना है, द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल हैव ब्लड ग्रुप ओ, क्लियर हो गया। ये लिस्ट कौन से हैं, 5 है ना, तो क्या है उनका, ओ है, ठीक है ना। तो ये भी बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और चीज है, वो बताना है कि ये दो चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बी एज दियर ब्लड ग्रुप, एंड द लिस्ट नंबर ऑफ पीपल हैव ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। ये दो चीजें बस, मेरे ख्याल से ये दो काफी हैं। अच्छा, अब दूसरा क्या है, कंप्लीट द गिवन
ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द हाइट ऑफ प्लांट्स इन अ नर्सरी। ठीक है, एक नर्सरी है, उसके लिए आपने ये टेबल जो है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं रेड कर देता हूँ, रेड, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर आपने, अच्छा, फॉर हाइट ऑफ प्लांट्स इन अ नर्सरी विद द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर। ठीक है ना, आपने ये करना है। अच्छा देखें, ये हाइट ऑफ प्लांट्स है 125 से लेके 129, ये ग्रुप डाटा कहलाता है। ठीक है ना, ये आपने इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल है, इस पे मैं आऊँगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, लेकिन अभी चले मैं पहले उसी पे आता हूँ। तो ग्रुप, ये देखें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया ना। इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप ये, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस वजह से कि आप इस पे आएंगे तो कम के लिए तो ये ठीक है। ये देखें तकरीबन 9 ग्रुप्स बना रहा है। ठीक है, ये मतलब 9 रोज बन रहे हैं। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 9 रोज बन रहे हैं। अगर ये हमारे पास बहुत सारा डाटा हो तो फिर तो ये रोज अनलिमिटेड हो जाएंगे, बहुत बड़ा मसला होगा, इसलिए हमें इसको ग्रुप करने की जरूरत है। ठीक है, आपसे कोई पूछे तो इसकी रीजन ये है, too many rows are required to tabulate the data. In such situation, the observations are divided into groups called classes या groups having suitable size. जो size है उसका क्या कहेंगे, width कहेंगे। क्लियर हो गया। अब ये बाकी चीजें उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, जो जो सामने आएंगी उस पर मैं बात करूंगा इंशाल्लाह आपके साथ। ठीक है ना, तो इस तरह ये ग्रुप किया जाता है। क्लियर है, ये देखें, data presented in this way is grouped and the distribution is called a group frequency distribution. क्लियर हो गया। तो मैंने आपको यही कहा कि ये जो आपको दिया गया है ये ग्रुप डाटा है या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप देख लें। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। अच्छा, group frequency distribution help us to quickly judge significant conclusion। बस ठीक है, इसको छोड़ें, अब मैं आता हूं इस ग्रुप पे। ठीक है, अच्छा 125 से लेके 129 तक टैली मार्क्स, तो ये देखें 125 इसमें शामिल होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर ये भी है 10, और इसके अलावा देखें 125 और तो नहीं है ना, नहीं 10 है। ठीक है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने फ्रीक्वेंसी 10। समझ आ गई है ना इस बात की। ये देखें 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 10। ठीक है, आपने वो ढूंढने हैं जो 125 और 129, यानी 125 भी हो, 126 127 128 129 ये सारे हों। ठीक है, वो ढूंढने हैं, तो वो यही थे, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आता हूं इसके सेकंड पे। तो ये कहते हैं 130 से लेके 134 तक। ठीक है, सो 130 से लेके 134 तक, मैं इसको भी जरा चेंज कर लेता हूँ। 130 से 34, 130 एक हो गया। ठीक है, अब दूसरा 134 ये हो गया। ठीक है, 2, तो इधर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, कितने 11 है। तो आपने कह दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसको आपने 11 लिखा, ये क्लियर हो गया। अब है 135 से लेके 139, मैं फिर इसको चेंज करता हूं ताकि पता चले। 135 से 139 ये तो खत्म हो गए, बाकी ये देखें 135 1 2 3 4 5 6 7 8 9 139 ये 10। ठीक है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नहीं यार बहुत आगे चला गया, 10। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे तो 10 नजर आ रही है, बाकी अगर कोई मिस्टेक हो तो आप खुद देख लें। 10। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 140 से लेके 144 यानी 144 तक, ये क्या इसका क्या सीन होगा, तो मैं उस पर भी आता हूँ। ये छोड़ दें, मैं इसको ना रेड से कर लेता हूँ। ठीक है, या इससे कर लेता हूँ 140 से लेके 144 तक। तो ये देखें 140 1 2 3 4 5। ठीक है, और तो कोई नहीं है ना, 5 है। सो 1 2 3 4 और ये 5, कितना हो गया 5। ठीक है, अब 145 से लेके 149 तक, तो ये देखें 145 से लेके 149 पे भी आते हैं। 146 147 148 149, कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, और तो कोई नहीं बचा ना, 4।
तो ये है 1 2, ये मसला बना रहा है, मैं इसकी जगह कलर कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लू ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4, ठीक है, इसको क्या लिखें 4। अब इसका आसान तरीका यह है कि अगर आपको ये टेंशन हो कि मैंने जो लिखा या मैंने जो किया क्या ये दुरुस्त था या ये गलत था, ठीक है, तो उसका तरीका यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, चार रोज हैं, ठीक है, हर एक रोज में 10 हैं, ठीक है, हर एक रो में कितने एलिमेंट्स 10 हैं, तो ये 40 हो गए। इधर देखें 10 जमा 11 21 जमा 10 कितना 31, और 5 जमा 4 9, 31 जमा 9 40, तो क्लियर हो गया ना, टोटल 40, कितने टोटल 40, ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया सारा कुछ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसका आपने इसको जवाब देना है। ये तो बस उम्मीद है समझ आ गई होगी, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये आ गया 4। अच्छा, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है ना, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इसका अगर आप ए का जवाब दें, ये देखें साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो साइज होता है 129, ठीक है, ये क्या है ये, अच्छा मैं आता हूं जरा, मैं आपको बताता हूं कि ये क्या होता है। साइज पे आते हैं, साइज बहुत जरूरी है कि आपको पता चले, ठीक है ना। तो ये होता है रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। अब आपको ये दो चीजें पता चल जानी चाहिए कि रेंज क्या होता है और नंबर ऑफ क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है। अब जरा गौर करें, मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। रेंज जो होता है ना, इसका रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, ये इसका क्या है रेंज है। और रेंज, अच्छा, और इसका दूसरी चीज उसने क्या बताई है वो भी जरा गौर करें, ये चीजें समझने वाली हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस, तो नंबर ऑफ क्लासेस तो जनाब ये है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्लासेस ये मैं 5 कह देता हूँ, ठीक है। अब रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट कितना 149 है, माइनस लोएस्ट कितना 125 है, ये इसका मतलब ये है लोवेस्ट और ये है क्या चीज हाईएस्ट, ठीक है। अब 149 में से 125 को माइनस करें आप, सिंपल सी बात है, 149 माइनस 125, दिस इज 24, ऐसा ही है, तो कितना आ गया 24, रेंज 24 है और क्लासेस ये हैं, ठीक है। अब आपने क्या चीज निकालनी है, अब आपने निकालना है साइज, तो रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो रेंज हमारे पास कितना आया था 24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं 5 है, 5 4 20, तो इसको मैं अगर डिवाइड करूं 24 divided by 5, so this divide 5, this equals to 4.8। अगर ये 4.8 को हम राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन क्या बनता है 5, क्योंकि 8 क्या है 5 से ज्यादा है या 5 से ज्यादा है, तो ये 4, इस 8 को अगर मैं खत्म करूंगा तो 4 में 1 का इजाफा होगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक हो गया, राउंडेड अप। देखें इन्होंने लिखा है तो मैं भी इसके आगे लिखूंगा कि ये क्या किया मैंने, राउंडेड अप, क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो अभी आपने सिंपल यहाँ पे क्या बताना है कि 5 है। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो बस आपने बता दिया कि कितना है 5 है, क्लियर हो गया। और ये आपने पूरा क्या गेम की वो तो आपको पता चल गया, ठीक है। चलें अगर आपने वो भी करना है तो मैं बता देता हूँ कि दिस इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय क्या चीज क्लासेस नंबर, ठीक है, या नंबर ऑफ क्लासेस। तो रेंज कितना है हमारे पास 24 है, डिवाइडेड बाय क्लासेस कितने 25 है, तो ये कितना हो जाएगा तकरीबन 5, ठीक हो गया। तो ये 5 इधर से हमारे पास आ गया, क्लियर। अच्छा जी, ये याद रखें कि ये जो साइज वगैरह है ना, ये आपने इशारिया में नहीं बताना, आपने होल नंबर बताना है, इसलिए हम ये राउंड अप कर रहे हैं। व्हाट टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, ये देखें 10 इसकी भी है इसकी भी है, तो कौन सा है, आप कहेंगे 125 से लेके 129 वाली क्लास, एंड कौन सी दूसरी क्लास है 135 से लेके 139, ठीक है। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस चीज को ठीक ठाक समझ रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह कर लिया करें, मैं जवाब दे दिया करूंगा। अच्छा जी, ये जवाब में भी यही है, विच क्लास हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो हाईएस्ट किसकी है, ये है ना 130 से 134, ठीक है। सो 130 से 134, ठीक है, ये क्लास है। आपको ज्यादा इसमें टेंशन नहीं देनी चाहिए, जितना आप ज्यादा छेड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके मार्क्स का मसला होगा। टू द पॉइंट बात क्या करें, मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये कोई कहानी नहीं है कि आप पहले
बताएंगे कि फिर ऐसा दिन था, ऐसी रात थी, सूरज चढ़ रहा था, ऐसा नहीं होता, सूरज निकल रहा था, ठीक है। तो ये चीजें नहीं होती। अच्छा, विच क्लास हैज द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, इसमें लोएस्ट कौन सा है? ये 4 है ना, 145 से लेके 149। तो 145 से लेके 149 ये जो क्लास है इसकी लोवेस्ट है, ठीक है, या लोएस्ट है। तो ये भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गया। ई की बात करते हैं। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 135 से 139, ठीक है। अपर लिमिट का मतलब है कि इसमें जो बड़ा है वो कौन सा है, ठीक है। तो 139 है कि नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, इसकी क्या है, 130 है कि नहीं है। लोअर का मतलब है कम लिमिट जो इसकी है, यानी कम से कम लिमिट इसमें 130 है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लिमिट क्या है, 139 है, ठीक है। तो 130 और 139 का मसला आपका हल हो गया इंशाल्लाह। ये उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, साथ में मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप काइंडली इसको जरूर देख लिया करें, ठीक है। ये क्लास लिमिट, द हाईएस्ट वैल्यू, ये क्लास लिमिट है। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आ गई। ये एक्सरसाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है आगे स्टैटिस्टिक और मैथ में, ठीक है, और ये रिसर्च में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, the amount donated by 17 people to construct masjid is given. लोगों ने मस्जिद के लिए पैसा जमा किया, वो ये है। मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, आपने अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इसका, ठीक है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल पे अब आते हैं। पहले तो हमने सिंपल बनाया था ना, तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हमने क्या करना है इसका नहीं, मतलब अब हमने इसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और उसके बाद इंशाल्लाह क्या करना है। तो ये हमारे पास डाटा है। मैं जरा ना इसका क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ऐसे लिखना नहीं है, बस क्वेश्चन उधर मौजूद है, मैं जस्ट सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले जो चीज आपने इसकी फाइंड करनी होती है वो होती है इसकी रेंज, ठीक है ना। तो स्टेप फर्स्ट, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखें, ग्रुप फ्रीक्वेंसी करना है ना, तो ये देखें क्या लिखा है, टेबुलेट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी। मैं साथ साथ में देखें आपको बुक बता रहा हूँ, ठीक है। टेबुलेट इट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसका, ये देखें, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा, ये पहला है, ठीक है ना। सो अब आता हूं, मैं आपको बताता हूं रेंज ऑफ द डेटा। इसको तरतीब दें तो बहुत अच्छा है। रेंज ऑफ द डेटा मैं इसको वैसे ही निकाल सकता हूं, तो ये होगा कितना, गौर करें, 3100, 4100, 6100, तो ये देखते जाएं। इसमें 6000, ये 7100 है, ये भी 7100 है, ठीक है। चलिए मैं इसको ना जरा अंडरलाइन कर दूं ताकि मुझे पता हो, ये और ये, और अच्छा 6100, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इसमें क्या है, 7133, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास होगा। अगर कोई मिस्टेक करूं तो बता दिया करें। 7138 है, ठीक है, 7138 ये। बाकी सारे ये देखें, ये 3000 है, 4000 है, 6, 2, 1, 4, 5, 2, 2, ठीक है। और ये फिर देख लें, 3 है और ये 4 है, ये 2 है, ये 5, ये 4, ये 6, तो ये सब 7 से कम है, ठीक है। तो अब 7133, 7138 इनमें मुकाबला है, तो 7138 सबसे हाई है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये आपके सामने आ गई, ठीक है, माइनस अब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम इसमें देख लें, ठीक है। अच्छा 3000 है, 4000 है, 6000 है, 1000 मुझे मिनिमम वाली रेंज में नजर आ रहा है, देखते हैं, कोई मसला नहीं है। ये है 1000, ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरी देखें, इसमें 1000 वाली तो कोई नहीं है ना, ये देखें कोई नहीं है ना, तो 1000 सबसे मिनिमम है, ठीक है, 1127। तो मैं क्या करूंगा कि ये 1127 मेरे पास मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, इक्वल टू, तो इसका इक्वल कितना आएगा ये भी आप देख लें, 7138 माइनस 1127, तो दिस इज 6011, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू,
ये मैंने आपकी खातिर लिखा है कि आपको पता हो, ठीक है। तो ये आपके पास रेंज आ गया। रेंज के बाद आप कहते हैं कि रेंज करने के बाद आपने क्या करना है कि कितने क्लासेस आपको चाहिए, ठीक है ना। तो ये डाटा हमारे पास मेरे ख्याल से 4 क्लासें बेहतर होंगी, ठीक है ना। सो 4 क्लासें, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट हुआ आपके पास, ये स्टेप 2 होगा। लेट अस चूज या लेट द क्लास साइज इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपने ये क्या किया, क्लास साइज, आपने क्लास साइज नहीं यार, क्लासेस, ठीक है। ये कितने हैं, 4 है, ठीक हो गया। अब आप क्या करते हैं, अब आपने इसका निकालना है, तीसरा स्टेप है, ठीक है ना। तीसरा स्टेप क्या कहता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। तो यानी क्लास कितना बड़ा होगा, तो वो कैसे होगा, वो होता है रेंज, ठीक है। अभी इससे पहले हमने किया हुआ है, डिवाइडेड बाय क्लासेस। तो रेंज कितनी है, 6011 डिवाइडेड बाय क्लासेस कितनी है, 4, ठीक है। तो 6011 को अगर 4 पे तकसीम करूं, क्या आएगा, 6011 तकसीम 4, 1502.75, ठीक है। सो 1502.75, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अगर ये 1502.75 है, तो इसको हम आसानी से क्या कह सकते हैं, ये गौर करें, ये 7 है ना, इसको ख़त्म करूंगा तो ये 1503 हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो ये आपने पॉइंट में नहीं लेना, बस ये 3 हो गया, ठीक है ना, 1503। अच्छा, ये आपके पास क्या हो गया, ग्रुप का, क्लास का साइज हो गया, ग्रुप का साइज हो गया, ठीक है ना। क्लास इंटरवल आपके पास आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको ये बताएगा कि कैसे इसको फर्दर लेके जाएंगे। क्वेश्चन 3, ये सॉरी क्वेश्चन 3 स्टेप नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको जस्ट प्लॉट करना है। तो मैं आता हूँ, प्लॉट करता हूँ इसको। वैसे मैं इस डेटा को कॉपी कर लूँ क्योंकि जगह मेरे पास नहीं है। इस डेटा को मैं ना जस्ट कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये फिर बाद में मैं हटा दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लेनी। बस ये सिर्फ मुझे चाहिए ये डेटा, बस इसके लिए मुझे काम करना है थोड़ा सा, ठीक है। ये इधर ही रख लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है, वो हमने एक टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल को थोड़ा ऊंचा यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि जगह हो मेरे पास, ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है, अब मैंने 2-3 चीज़ें करनी है। तो ये हो गया 1 2, ठीक है। बेशक इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसकी वजह मैं बताऊंगा कि बड़ा इसको मैंने क्यों किया है, ठीक है। और इसको बेशक ऐसे कर दें, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ऐसे, डन। अब इसमें लिखाई करनी है, मतलब जो कुछ लिखना है वो इसमें अभी लेके आना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास इंटरवल्स, ठीक है। सो क्लास इंटरवल्स, या ये क्लास इंटरवल्स हो गया ना, या क्लासेस, ठीक है। जस्ट क्लासेस लिखें या क्लास इंटरवल्स लिखें, ये मैं साथ साथ बुक भी आपको बताता जाऊं। ये देखें, क्लास इंटरवल्स और क्लासेस, ठीक है। तो क्लास इंटरवल्स कौन कौन सी हमारे पास हैं। अब आपने इसका मतलब जो है वो 1503 तक रखना है, ठीक है। मतलब एक क्लास का साइज 1503 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं बताता हूँ, स्टार्ट कहाँ से है, 1127, ठीक है। तो इसके साथ अगर मैं 1503 जमा करूं, इसके साथ 1503, तो 1127 जमा 1503, तो ये आएगा 2630, ठीक है। तो ये देखें 2100, और इसमें कोई और है 2100, ये 2100, 2100, ठीक है। तो और तो कोई नहीं है ना, नहीं है। तो ये आएगा 2630, ठीक है। तो ये यहाँ तक आएगा। अच्छा, इसके दरमियान में वैल्यूज कौन सी आनी है, ये क्या था, मैं उसका नाम भी लिख देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये क्या चीज़ थी, ये था डोनेटेड कंस्ट्रक्टर मस्जिद, ठीक है। तो आप जस्ट लिखें डोनेशंस, डोनेशंस,
RS, ठीक है, रुपीज। तो अब मैं देख लूँ एक दफा फिर, हाँ इन RS, ठीक है। तो डोनेशंस कितनी है, ये देखें 2125 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और एक मिनट, दो मैं तरतीब से लिखूं तो ज्यादा बेहतर है। 1127 ये भी है, ठीक है, पहला। बाकी 2125 उसके बाद आएगा 2125, ठीक है, ये वाला। इसके बाद 2130, ठीक है, 2130 दो दफा आ गया, ठीक है। आगे तो कोई 2142 है, ठीक है, सो 2142, 2630 के अंडर ही होगा, ठीक है, बाकी और तो कोई नहीं है, बस ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका क्या करना है, टैली मार्क्स बताने हैं, ठीक है। तो टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। फ्रीक्वेंसी की स्पेलिंग है FREQUENCY, ठीक है। वो आप देख सकते हैं किताब में मौजूद है, भरा पड़ा है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। ये देखें फ्रीक्वेंसी। अब ये हमारे पास हो गया क्या चीज, फर्स्ट जो ग्रुप है या क्लास है वो हमारे पास बन गया, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पे। सेकंड देख लें, वो क्या होगा, ये आपको याद है क्लास साइज हमारे पास क्या था, 1503 था ना, ये वाला हमने ऐड करना है किसके साथ, इस लिमिट के साथ, 2630 2630 जमा 1503, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4133, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4133। तो यहाँ पे आप लिखें 2630, तो मैं लिखूंगा 2631 से लेके 2000 कितना, 2000 नहीं, 4133 तक, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो एक मिनट, मैं जरा इसको देखूं, यहाँ पे 2631 है, तो जमा, अगर मैं कहूँ कि 1503, ये मुझे थोड़ा डाउट हुआ, 4134 है, ठीक है, ये डाउट मेरा ठीक था। तो 4134। अच्छा, अब इसमें कितने हैं ये भी देख लें, 2600 से ऊपर। तो 2600 से ऊपर तो कोई नहीं है ना, ये देखें 2600, ये कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर है मतलब 2000 तो खत्म हो गया, 3000, 3000 वाले इसमें आ सकता है, ठीक है। तो 3118 दूसरा कौन सा है, ये खत्म हो गया। तो 3000 की रेंज में दूसरा देख लेते हैं, अगर कोई हुआ तो 3141, ठीक है। फिर आगे कोई नहीं है, ठीक है। फिर 4000 में आ जाते हैं, 4134 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 4123, ठीक है। फिर कोई और 4000 वाला, 4128, कॉमा 4128, और तो कोई नहीं है ना, 4136 है, ठीक है। ये 34, ये 34 क्या है, इससे 36 ज्यादा है तो उसको बस छोड़ दें, उसको नहीं लिख सकते। आगे तो कोई नहीं है, बस ठीक है, ठीक है। 4128 तक होना था। 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, और इधर क्या लिखेंगे, 4। ये आई होप के इस चीज को आप समझ रहे हैं, ठीक है, आपको इसका आइडिया हो गया है। मैं अब आऊंगा इसके बाद वाले पे, ठीक है, जो है 4134 है, तो 4135 की बात करेंगे, उधर से लेके 1503 उसमें इजाफा कर देंगे, ठीक है। 4135 जमा 1503, तो ये हो जाएगा 5638, सो 5638, ठीक है। इसमें बता दें कौन कौन से आएंगे, 4135, तो 4136 इधर मौजूद है, सबसे पहले मैं यही लिखता हूँ, ठीक है। फिर और तो कोई नहीं है ना 4000 में रेंज में, 4150 भी है, 4150, ठीक है। बाकी ये तो हो गए थे ना, बेशक आप उनको क्रॉस भी कर सकते हैं जो हो जाते हैं, ठीक है। अब 5000 की रेंज में आ जाते हैं, इधर देखें कोई 5000 है, 5129, ठीक है, ये हो गया 5129। फिर इधर देखें 5000 वाला,
5149 ठीक हो गया। अब 5600 उसकी रेंज में कोई और तो नहीं है ना, बस ठीक है, तो डन हो गया। 5000 नहीं है, बस ठीक है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और ये 4, ठीक है, ये हो गया आपके पास आ गया, इसको बस ऐसे लिखें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आना है आपके पास, लास्ट वाला, जो फोर्थ हमने ग्रुप लिया, हमने 4 लिया ना, तो अब फोर्थ पे आएंगे कि फोर्थ कौन सा है, ठीक है। अब 5638 है, तो 5639 से लेके हमने आगे जाना है, वो कौन सा है, 5639 जमा 1503, क्या 7142, ये देखें 1503 क्या चीज है, ये हमारे पास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो 1503 उसमें ऐड करेंगे, नया साइज बन जाएगा 7142 42, ठीक है। अब देखते हैं क्या है हमारे पास, गौर करते जाए, मैं इसको करता हूँ। अच्छा, 7000 वाला 5600 से ऊपर देखना है, ठीक है। सो 5600 ये तो हो गया था पहले, ठीक है। 5600 ये भी हो गया है, ठीक है। अब चले 5600 नहीं, ये 6000 की बात करते हैं, 6124, ठीक है, 6124 है, यह खत्म हो गया। फिर इधर कोई और देखें, 6000 नहीं है, 6154 है, ठीक है। फिर उसके बाद 6154 भी हो गया। अब हम आते हैं 7000, 7133 है, ठीक है, और फिर 7138 है, ठीक है। चले मैं इसको ना जरा नीचे लिखता हूँ, 7138, आपको पता है बस ये इसी के साथ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद तो कोई नहीं है ना, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 4। अब आपको शक है कि मैंने ये ठीक किया या गलत किया, या मुझसे कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। कितना है, 17 है ना। तो एक ये देखें, 5 जमा 4 9, 9 जमा 4 13, जमा 4 17, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 17, क्लियर है। तो ये ठीक है, मतलब है ये हमने सही किया। चले मैं लिख लेता हूँ, आखिरी भी इसका एक बनाते हैं ना, वो क्या होता है, ठीक है। जो हमारे पास आखिरी चीज होती है वो होता है टोटल। टोटल कितना है 17, ऐसा ही है। तो अगर 17 है हमारे पास टोटल तादाद, ये भी टेबल का हिस्सा है, ठीक है ना। अच्छा जी, टोटल हो गया हमारे पास 17, ठीक है। इसको बेशक आप ऐसे कर दें, ठीक है, टोटल 17 हो गए। अच्छा, अब अगर आप क्वेश्चन में आए, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वहां पे कि द अमाउंट डोनेटेड बाय 17 पीपल, तो 17 क्लियर हो गया, ये भी यहाँ से भी क्लियर हो गया। मस्ट मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, सो आप ये कहेंगे कि दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, ग्रुप्ड है कि नहीं है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल भी है, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, और टेबल तो है ही, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, सो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आपके सामने है, आप कहेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। 4 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 5 है कि द गिवन डेटा इज द वेट ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है ना। ये आपके पास क्लास 7 के स्टूडेंट्स का वेट है मुख्तलिफ किस्म का, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सिंपल है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज़ हमने बनानी है वो क्या बनानी है। अच्छा, सबसे पहले इसको करना है क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन, ठीक है। अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। ये आप कर लिया करें, इससे बहुत इजी हो जाएगा। असेंडिंग
ऑर्डर। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, इसको देख लें। असेंडिंग, इसका ऑर्डर भी बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये असेंडिंग, ठीक है ना। तो सबसे कम इसमें देख लेते हैं और सबसे ज़्यादा देख लेते हैं। 18 इसमें देखें 18 और इसमें 18, इसमें कोई 18 से तो कम नहीं है ना, तो 18 सबसे कम है, ठीक है, 18 kg। फिर क्या है, ये देखें 18 kg कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, 18 kg। फिर कितनी दफ़ा है, ये आगे देखते जाएं, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 18 kg, ठीक है, 18 kg 4 दफ़ा हो गया। फिर ये 5 दफ़ा हो गया और बाकी नहीं है, ठीक है, 18 kg। याद रखें कि ये आपने गिनने हैं कि कितने हैं, ठीक है, इसको गिनना है और इसको गिनना है, आपको पता चल जाएगा कि आप ठीक जा रहे हैं। अब 19 को देखते हैं, इधर एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा है, ठीक है, 19 है तो लिखता हूँ 19 kg, फिर 19 kg, ठीक है। फिर देखें और नहीं है, इधर 19 है एक दफ़ा बस, ठीक है। सो 19 kg, कॉमा ज़रूर लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद 20 kg है, तो 20 एक दफ़ा हुआ kg। फिर देखें 20 kg, 20, फिर हाँ ये 20 है तो लिख लेता हूँ। फिर ये 20 kg है, ठीक है। इधर फिर है 20 kg और बस, ठीक है। अब इसके बाद 21 को ढूंढते हैं, 21 kg, ठीक है। फिर ये है 21 kg और इधर देखते जाएं, ये 21 kg है, ठीक है। और ये क्या है, 21 kg के बाद ये 21 kg है, 21 kg, ठीक है। ये 21 वाला भी हो गया मसला हल। 22 को ढूंढते हैं, इसमें नहीं है 22, इसमें भी नहीं है 22 और इसमें भी 22 नहीं है। अब 23 को ढूंढते हैं, 23 इधर नहीं है, इधर नहीं है और इधर नहीं है। 24 को ढूंढते हैं, एक दफ़ा है तो लिख लेते हैं 24 kg, ठीक है। आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ये 24 kg, ये 24 kg, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर के 24 kg, इसके बाद क्या है, ये देखें इधर 24 kg, 24 kg दो दफा है, 24 kg, फिर 24 kg, क्लियर है, ये दो दफा आ गया ना। तो अच्छा जी, अब मैं करता हूँ 24 kg वाला मसला हल हो गया। अब मैं आता हूँ इसके बाद 25, तो 25 इधर नहीं है, इधर नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब 26 पे आते हैं, 26 तो है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें है 26, 26 एक दफ़ा, दो दफ़ा, ठीक है। सो 26 kg, 26 kg, ठीक है। सो हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है ना, पहली चीज़ है, हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है ना। डाटा क्या किया, आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, मैंने आपको कहा भी था, आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देख लें आप, ये नोट इट डाउन, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आपको नजर नहीं आ रहा कर्सर, तो ये नोट इट डाउन, ऑलवेज अरेंज द डाटा बिफोर प्रेजेंटिंग इट इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो ये डाटा है, इसको आपने क्या करना है, अरेंज किया। ये देखें यहाँ पे रफ सा दिया गया है, मतलब ये था, लेकिन इसको अरेंज इन्होंने किया है, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 6, ठीक है ना। तो आपने भी सेम अरेंजमेंट करनी है। पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा क्या करना है, यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये है कि आपके पास एक टेबल हो, ठीक है। और टेबल में आपके पास यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, सिंपल है ना, जस्ट क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो उसमें ये नहीं है कि कौन सा ग्रुप या अनग्रुप, बस सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाना है, ठीक है ना। अच्छा उसके लिए आपके पास 3 वो होने चाहिए, कॉलम होनी चाहिए, ठीक है, 3 कॉलम्स। तो चलो मैं कर लेता हूँ, ये पहला कॉलम है, ये है आपके पास दूसरा कॉलम और ये है तीसरा कॉलम, ठीक है। अच्छा इनके आपने नाम लिखने हैं, तो उसके लिए आपको शुरू में ये वाला चाहिए। अच्छा मैं इसको अभी लिखता हूँ, ये क्या है, फर्स्ट वाले को लिखता हूँ। अच्छा ये क्या था, क्वेश्चन क्या था, डेटा वेट ऑफ 7 क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है।
वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वेट ऑफ स्टूडेंट्स है 18 kg है, देखो है कि नहीं है। अच्छा, मैं ऐसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि चलें हाँ 18 kg, ये ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं साथ में ना इधर लिखूं कि इन kg, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। 18 है, फिर हमारे पास कौन सा है, 19 है ना, फिर क्या है 20 है, तो वो भी लिख देता हूँ। फिर क्या है 20 के बाद 21 है, फिर क्या है 24 है, ठीक है ना, और उसके बाद जो एंड पे आया था वो क्या आया था, 26 आया था। चलें उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हो गया 24 है और फिर 26 है। ये एक मैंने ज्यादा लगाया, वो किस लिए, आपको पता है ना कि टोटल आखिर में करना है, ठीक है, इसका वो ये काफी है। ये आपने टेबल सही बनानी है, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ 26, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, टैली मार्क्स लगाने हैं, तो टैली मार्क्स, ठीक है, और इधर के एस है, ठीक है। एक तो इसका बड़ा मसला है, MARKS, ठीक है, और इधर क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो ये हो गया। अब 18 की फ्रीक्वेंसी मुझे बता दें कि कितनी है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, 5 दफ़ा, तो टैली मार्क्स इसके 5 होंगे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है। अच्छा, फिर उसके बाद 19 है, 1 2 3, 3 है ना, तो 1 2 3, और ये क्या हो रहा है, 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, 20 है, तो 1 2 3 4, 4 दफ़ा है, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। इसके बाद क्या है, 21 है, 1 2 3 4, 21 4 दफ़ा है, 1 2 3 4, तो 4 दफ़ा हो गया। फिर 24, 1 1 2 3 4 5 6, 6 दफ़ा है, 5 और ये 6, तो ये 6 दफ़ा हुआ। इसके बाद क्या चीज़ है, 26 है, तो 26 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा, तो इधर लिखना है 2, ठीक है। 5 3 8, 8 4 12, 12 4 20, 12 4 सॉरी 5 3 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22, एक मिनट यार, 22 जमा 2 24, तो टोटल आपके पास 24 हो गए, ठीक है। मैं जरा देखूं 24 एक 25 थे, ठीक है। सो अच्छा 24, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 24, 3 कतार है ना, तो 24 हो गए, ठीक है। ये ठीक हो गया 24। यहाँ पे मैंने लिखना है कि टोटल, ठीक हो गया ना। तो इसको आप जस्ट ये कहें कि दिस इज द रिक्वायर्ड, ठीक हो गया ना, दिस इज द रिक्वायर्ड, क्या चीज है, क्या चीज हमें चाहिए था, फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल। मजीद लिखते हैं, सो फॉर द गिवन डाटा, या बस रिक्वायर्ड टेबल तक, लेकिन तो भी मसला नहीं है, ये मजीद खुद को पंसाने वाली बात है, ठीक है। ये जनाब आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द डाटा बिलो शोज द मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 100 ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है। तो मेक द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, बस चीज वही है, अब आपने ग्रुप करना है, पहले अनग्रुप था, अब आपने फिर ग्रुप पे आना है, ठीक है। तो आपने किया हुआ ये, इंशाल्लाह मैं जस्ट इसके हिंट्स दूंगा, हो जाएगा। क्वेश्चन 6 इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आपको याद होगा हमने काम कहाँ से शुरू किया था, सबसे पहले हमने, अगर आपको याद है, ये देखें, ये हमने किया था रेंज से स्टार्ट किया था, ठीक है। ये देखें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रेंज आप फाइंड करते हैं। दूसरा, उसके बाद एक और स्टेप होता है, बस इसकी जरूरत नहीं रही, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। दूसरा है क्लासेस आप चूज करते हैं अपनी मर्जी से, फिर साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालते हैं, तो रेंज को क्लासेस पे डिवाइड करते हैं, जो आ जाता है उस हिसाब से आप क्या बनाते हैं, ये टेबल बनाते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखें, वो ये है कि यहाँ पे ये डोनेशन मैंने वैल्यूज लिखी हैं, अगर आप इसको, ये बहुत सारी हो जाए तो ना लिखें, इसको छोड़ दें, सिर्फ ये 3 आपके पास मेन चीजें हैं, 3 आपके पास कॉलम मेन है, ये आपके पास मस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज की आपको समझ आ गई है, ठीक है। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये आप 6 को देख सकते हैं, ये डाटा है कि द डाटा बिलो
shows the marks out of 100 of 24 students, ठीक है, in a class, out of 100 है, ठीक है, और 24 लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स यहाँ पे शो किए गए हैं। मेक द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, आपने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये मैंने सारे लिख दिए हैं, थोड़ा टाइम भी बचत हो जाएगा। ये अब मैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए मैंने ये टेबल भी बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसका पूरा प्रोसेस मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट जो आपके पास स्टेप होता है वो आपके पास क्या होता है, रेंज, ठीक है। सो रेंज ऑफ डाटा वो क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट देखें 78 है ये वाला, लोएस्ट है 48, तो कितना हो गया 30, ठीक है। अब सेकंड ये होता है कि आपने क्लासेस या क्लास इंटरवल सिलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। क्लासेस या क्लास इंटरवल एक ही चीज़ है, तो आप कहते हैं फॉर एग्जांपल मैंने 6 चूज़ किया, ठीक है। एक चीज़ याद रखें कि आपकी ये मर्जी है, आप मतलब बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसका जो रेंज है वो 4 से लेके 15 तक आप बना सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये 4 से 15 क्लासेस आर इनफ नॉर्मली, ठीक है। तो ये पहली बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं इसको फर्दर करता हूँ। तीसरा स्टेप ये होता है कि हमें ये पता चले कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्या है, ठीक है। सो साइज ऑफ क्लासेस, तो साइज ऑफ क्लास क्या होता है, रेंज डिवाइडेड बाय क्लासेस, ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्लासेस। तो रेंज कितनी है 30 है, डिवाइड करना है किस पे, 6 पे, तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। साइज ऑफ क्लासेस क्या आएंगे आपके पास 5 आएंगे। ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ प्लॉट। इंफॉर्मेशन मेरे पास सारी आ गई है। सबसे पहले जो होता है ये कॉलम, ये होता है क्लासेस का या क्लास इंटरवल्स का, एक ही बात है। फिर होता है मार्क्स का, मतलब हमारा जो केस है इसमें मार्क्स का होगा और इसमें लिखेंगे हम क्या कि आउट ऑफ 100, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे होता है ये वाला टैली मार्क्स, ठीक है, और ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एक चीज आप और भी याद रखें कि ये वाला जो कॉलम है ना, इसको अगर आप नहीं भी लिखते तो खैर है। अगर बहुत ज्यादा डेटा आपके पास है और आप कहते हैं कि मैं सारा लिखूंगा तो इसको ना लिखें, खैर है, आम हालात में इसको लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारे पास कितना डेटा है टोटल, तो 24 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब क्लासेस हमने बनानी है तो सबसे कम क्या है 48, इससे शुरू करते हैं। 48 और साइज कितना है 5 है, तो 48 जमा 5 कितना होगा 53, ठीक है। तो ये अपर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट। इधर से आप देख लें, साइज में बताया तो ये क्लास साइज है। क्लास साइज इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा जी, ये 48 53 है, फिर हो जाएगा 54 ता 59, ऐसा ही है। फिर हो जाएगा 60 ता 65, ठीक है। ये हो जाएगा 66 जमा 5 कितना हो जाएगा 71, 71 जमा 5 यानी 72 जमा 5 कितना होगा 77, और फिर क्या हो जाएगा 78 जमा 5 कितना होगा 83। मैं फिर बताता हूँ। इस तरह से हमने बनाना है कि एक ये देखें टोटल क्लासेस बनानी है 6। सो 1 2 3 4 5 6, ये एक जो रिक्वायरमेंट है इनकी वो हमने पूरी कर ली है, ठीक है ना, जो मतलब थ्योरेटिकल हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। सो अब 53 माइनस अगर आप 48 करें तो आपके पास 5 आ रहा है, ठीक है। 53 के बाद क्या आ रहा है 54 आ रहा है, तो 54 यानी 59 माइनस, ठीक है, 54 करें तो फिर भी आपके पास 5 आ रहा है। फिर 65 माइनस 60 करें तो फिर भी आपके पास 5 आ रहा है। 71 माइनस अगर आप कर दें 66 तो भी आपके पास 5 आ रहा है, ठीक है। और फिर 77 माइनस अगर आप 72 करें तो भी आपके पास 5 ही आ रहा है, ठीक है। अगर आप 83 माइनस कितना है 78 है, ये करेंगे तो भी आपके पास 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने 6 इसके ठीक बना दिए हैं, ठीक है ना। ये याद रखें कि साइज ऑफ क्लासेस सबका सेम होगा। अब मैं आता हूँ हर एक क्लास के हिसाब से उसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो 48 से 53 तक है, तो 48 51 दोनों आ सकते हैं। मैं लिखूंगा 48 51, टैली मार्क्स इसके 2 बनेंगे, फ्रीक्वेंसी इसकी 2 बनेगी, ठीक है। फिर 54 से लेके 59 तक है, 54 से 59 तक, तो ये सारा आएगा, ठीक है। सो 54 55 फिर 55 फिर 57 फिर 57 फिर 58 फिर 59, 1 2 3 4 5 6 7। सो 1 2 3 4 7
5 6 7, ये मतलब थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे कर दें, ठीक है, 6 7, तो ये 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद 60 63 64, ठीक है। सो 60 63 64 और फिर 64 और फिर क्या 65, तो ये सारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 2 3 4 और ये क्या 5। क्लियर हो गया, ये पूरा इधर तक है, ये सारा मतलब ऐसी लाइन है, ठीक है। ये भी हो गया। अब 66 से 71, सो 68 69 70 71, तो 68 69 70 71, 4 है, 1 2 3 4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 72 73 75 76, 72 73 75 76, ऐसे ही है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये हो गया 4, ठीक है। अब 77 78 है, तो ये इसका है, इसमें आता है 78 और 78, 77 78 नहीं, 77 तो है नहीं मेरे ख्याल से, हाँ 78 78 दो दफा है, ठीक है, ये हो गया। तो इसके मार्क्स 2 हैं और ये फ्रिक्वेंसी 2 है। अब जरा गौर करें, 2 7 9 9 5 14, 14 जमा 4 18, 18 जमा 4 22 जमा 2 24, या उल्टे से आ जाए 2 4 4 8 जमा 2 10 5 15, 15 7 22 2 24, ये 24, ठीक है टोटल। क्लियर हो गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लें, उन्होंने क्या कहा था, मार्क द ग्रुप फ्रिक्वेंसी, ना मेक, सॉरी मार्क नहीं, मेक द ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल, आपने बना दिया। अब ये देखें, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन मैथ। मैथ में स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लिए हैं वो ये टेबल इसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। मतलब टेबल आपको यहाँ पे पहले से बताया गया, बना के दिया गया है, तो इसका मतलब है कि आपने इसको बनाना नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन के जवाब भी साथ साथ चेक करता हूँ। क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लासेस, सो 1 2 3, कितनी क्लासेस हो गई 3, ठीक है। दूसरे का टेल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 24 है, ये 10 है, ये 15 है, 24 ये कितने हो गए 49, ये क्या, हाँ 15 जमा 10 25, 25 जमा 20 45 जमा 4 49, ठीक है। सिंपल ऐड कर देना, इनको सबको ऐड कर दें तो आपको जवाब आ जाएगा। व्हाट इज द लोएस्ट डेटा वैल्यू, ये देखें लोएस्ट डेटा वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 70 तथा 84, 70 तथा 84 ये वाला है, कितने हैं 10 बंदे हैं। क्लियर है। इसके बाद हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 75 और मोर देन 70 मार्क्स, सो ना सॉरी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट 70 और मोर देन 70 मार्क्स, सो ये 70 या मोर देन 70 ये वाला यहाँ 99 तक आता है, ठीक है, इधर से लेके इधर तक। तो 10 जमा 15 25, 25 लोगों ने, ठीक है, क्योंकि ये भी तो 70 से ज्यादा है ना, और ये भी 70 या 70 से ज्यादा है, तो 10 ये वाले हो जाएंगे, 15 ये, इन सब ने 70 या 70 से ज्यादा नंबर लिए हैं, तो मैंने लिखा कितना 25 25 10 10 49 3, 25 10 10 49 3, सारे जवाब भी आपके क्या हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी मैं आपको चेक करवा दूं कि ये हमारे पास बिल्कुल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया ना 70 मार्क्स वाला, ठीक है। हमारे पास इसके बाद क्या है, हिस्टोग्राम है, तो ये 13.5 में देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं इसको सॉल्व करूंगा 13.5 को। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर करें और कमेंट करें, मैं भी बता दूंगा, कोई और दोस्त बता देगा, और काइंडली इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।